फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे। बिन करताल पखावज, बाजे अनहद की झणकार रे। बिन सुर राग छती गावे, रोम रोम रंग सार रे। सील संतोख की केसर, घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घूंघट के पट खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। देखिए यहाँ पर मीरा का पद दे रखा है, 2 पद दिए आपके इस पाठ में। तो इस पद में फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे। बिन करताल पखावज, बाजे अड़हद की झनकार रे। कवियत्री कहती है कि जिस प्रकार जो उत्सव, होली का उत्सव है फागुन, उसके वो भी कुछ चंद दिनों का होता है, तो उसमें हम लेकिन आनंदित होते हैं। तो उसी प्रकार कवियत्री कह रही है कि जो हमारा जीवन है ये भी कैसा है, क्षणिक है। तो इसको भगवान की भक्ति में लीन होकर, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर हमें आनंदित होना चाहिए और इसको एक उत्सव की भांति मनाना चाहिए। जिस प्रकार उत्सव हम मनाते हैं, मतलब ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा लगे, हमें उत्सव के समान लगे, जिसमें कि बिना और मीराबाई फिर कहती है कि बिना करताल, बिना पखावज, बाजे, इन सब के बिना भी जो हमारा अंतर्मन है, अणहद की झनकार रहे, वो सब हमें जो अनहद यानी कि जो अंतर्मन में जो हमारे स्वर गुंजायमान हो रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमारा हृदय कैसा है, प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो अनहद की झनकार हमें सुनाई दे रही है, अंतर्मन में उठने वाले संगीत की झनकार हमें सुनाई दे रही है। अनहद या नाद यानी अंतर्मन में उठने वाले सच्चे स्वर, जो कि ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने पर भक्त के मन में उठते हैं। अर्थात वह आनंद जब भक्त अपने इष्ट की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका अंतर्मन भी आनंदित होकर उत्सव मनाता है। फिर आगे देखिए, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रंग सार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीति पिचकार रे। बिना स्वर और राग के 36 जो राग है वो अंतर्मन गा रहा है, रोम रोम में संगीत गुंजायमान हो रहा है। सील यानी कि शील, संतोख यानी कि संतोष है ना। शील संतोष की केसर रूपी गुणों की जो है केसर घोली है ना। प्रेम प्रीति पिचकार रे, और प्रेम रूपी जो प्रीति है, प्रीति रूपी प्रेम रूपी जो पिचकारी है, उसकी पिचकारी बनाई। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। और होली में गुलाल रंग उड़ाया जाता है। तो इसी प्रकार लाल अंबर कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। बरसत रंग अपार रे, और यानी कि यहाँ पर होली के जो दृश्य खींचा गया है कवियत्री ने, तो वो अपने भक्ति, एक तरफ हम इसको सांसारिक उत्सव के रूप में देख सकते हैं, दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक जो मीराबाई का जो मन है, अंतर्मन है, और जो उनका जीवन जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में आनंदित हो रहा है, तो दोनों के विषय में साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है। होली का एक तरीके से होली के उत्सव का आशय लेकर मीराबाई अपनी जो आनंदित उनका मन है भक्ति में रमने के बाद, उसका वर्णन यहाँ
कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि गुलाल उड़ रहा है, अंबर लाल हो गया, अंबर यानी कि आकाश लाल हो गया है, और अपार रंग बरस रहे हैं, काफी सारे रंग बरस रहे हैं। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोग लाज सब डाल रहे। अब चूंकि होली का त्योहार है तो सभी लोग अपनी लोक लाज को छोड़कर होली का उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर कवित्री ये कह रही है कि सभी लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे ये कहना चाह रही हैं कि अब मैंने लोक लाज सब कुछ त्याग दिया है, मैं केवल अब कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूं। होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यारे। और जिस प्रकार किसी भी प्रेयसी के प्रिय घर आते हैं तब उसका मन आनंदित होता है, उसी प्रकार मीराबाई का भी जो मन है वो आनंदित हो रहा है अपने प्रभु को पाकर, प्रभु की भक्ति को पाकर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारे। अब वो कहती है कि मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर, गिरधर कृष्ण को कहते हैं। उनके चरण कैसे हैं? कमल की बात, कमल, कमल यानी कि यहाँ पर कमल, ये लोक भाषा का शब्द है कमल, लेकिन इसका अर्थ है कमल, कमल का जो पुष्प होता है, फूल होता है वो। तो जो कृष्ण के गिरधर के जो कमल रूपी जो चरण है उन पर मैं बलिहारी जाऊं, ऐसा मीराबाई कह रही हैं, यानी कि उन पर न्योछावर जाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे पद में जो कवित्री हैं उन्होंने कृष्ण की अपनी एक समर्पित, जो कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है समर्पित भाव से, उसको दर्शाया है होली के उत्सव से कल्पना करके।